सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारे पार्टनर को एहसास हो हमारे ना होने का। जब हम उसके सामने ना हो तो वो हमें मिस करे, उसे कमी महसूस हो जब हम उसके पास ना हो। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा की लव कोच ऑलवेज आपके साथ। आज ये वीडियो में मैं एक बात बहुत ज़्यादा क्लियर करने वाली हूँ। बहुत सारे मैसेज आए हैं इस बात के लिए, लेकिन मैं एक बात बहुत ज़्यादा क्लियर करने वाली हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर कमी महसूस करे आपके होने और ना होने से, आपका पार्टनर आपको मिस करे कि आप उसकी लाइफ में नहीं हो, तो आपको जो कुछ करना था आपने बहुत बुरा कर चुका है। आज मैं इस वीडियो में यही सारी बातें क्लियर करने वाली हूँ कि आपसे जो जो गलतियां हुई है और आप क्या सुधार सकते हो। आप बहुत सारे गलतियां कर चुके हो अपने ऑलरेडी अपने रिलेशनशिप में। जब आपकी स्टार्टिंग होती है तब के बारे में मैं यहाँ बात करने वाली हूँ, और जब अंत होगा तो भी मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कॉल बुक कर सकते हैं, कॉल पे मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी पूरी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, प्रॉब्लम का सलूशन भी पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये कॉल पेड होती, इसके कुछ चार्जेस जो आपको पे करने होते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि पार्टनर अब ब्लॉक कर देता है, इग्नोर करता रहता है, धुतकारता रहता है। अगर आपके साथ भी वो इंसान ऐसा कर रहा है और आप बार बार इस चीज को फेस कर करके थक गए हो, तो अपने आप से बस पूछो कि क्या तुम सही कर रहे हो। तुमने ऐसी क्या गलती अपने रिलेशनशिप में कर दी कि आज वो इंसान इतना ज्यादा ऊपर उठ गया है कि वो तुमको बार बार ब्लॉक कर रहा है, बार बार इग्नोर कर रहा, और तुम फिर भी उसके साथ हो। वो तुम्हें एक बार मनाता है, तुम दौड़े हुए जाते हो, वो एक बार तुम्हें पुकारता है, तुम सब कुछ खोल के रख देते हो। अगर ऐसा तुम कर रहे हो तो अपने आप से पूछो कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या उसके में लगा हुआ है, ऐसी क्या अट्रैक्शन है जो तुमको उसकी तरफ खींचे चली जा रही है। कभी तुमने क्या ये सोचा, जब हम एक रिलेशनशिप में आते दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बराबर। आप भी बहुत अच्छे हो, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे हम जो अपने पार्टनर के अंदर अपनी आइडेंटिटी बनाते वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। जो आपने खराब कर लिया और आपका पार्टनर कामयाब हो चुका है। जी हाँ, मैं बताने वाली हूँ कि वो कैसे कामयाब हुआ है, और आपको पूरी तरह से ये वीडियो देखना है और समझना है कि वो इंसान कैसे कामयाब हो रहा है। जब हम शुरू में मिलते हैं तो धीरे धीरे हमारे बीच में लड़ाइयां स्टार्ट होती, आप उसके जो हाथ पैर जोड़ना स्टार्ट कर देते हो, तो पार्टनर के मन में बैठ जाता है कि ये इंसान मुझे हमेशा मनाएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। आप जितनी बार भी आपका पार्टनर आपसे नाराज हो जाता है या किसी बात पे रुष्ट हो जाता है, आप उसके पैरों पे पड़ के उसे मनाते हो, और आपका पार्टनर बिल्कुल यही आपके बारे में सोचता है कि जब वो ऐसा करेगा, जब वो आपसे गुस्सा होगा, आप उसके पैर पे पकड़ के माफी मांगोगे, उसे मनाओगे। ये है आपकी आइडेंटिटी उसकी नजर में, और आपके नजर में उसकी आइडेंटिटी ये है कि वो इंसान बहुत गुस्से वाला है, वो कभी आपको छोड़ के चला जाएगा, आप जरा सा भी कुछ बोलोगे, आवाज उठाओगे, वो आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। ये है आइडेंटिटी उसकी, क्योंकि उसने आपके पर जादू किया है, उसने आपके अंदर ये सब कुछ डाला है, क्योंकि शुरुआत से ही आप दोनों में सब कुछ सेम सेम चलता आ रहा है। आप कभी सुधरने का नाम ही नहीं लेते हो, आप अपने इमोशन को कभी कंट्रोल ही नहीं करते हो, जो रहता है मुंह पर बोल देते हो। अगर आपको उसकी याद आ रही है, आप फटाक से पार्टनर के सामने बोल देते हो, आई मिस यू बेबी, आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था, मैं तुम्हें याद कर रही थी, और जिससे पार्टनर बिल्कुल खुश होता है अंदर ही अंदर। लेकिन वो आपको कभी भी जवाब नहीं देता है और ना ही वो रिप्लाई करता है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं उसके मन में और ज्यादा आपसे पाने की इच्छा है। वो पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका है, क्योंकि आप इतने इफेक्ट यूज कर चुके हो, इतने सारे यूज कर चुके हो कि अब उसे मांगने की जरूरत ही नहीं है। अब उसे आप दिखना बंद हो गए, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको वो ब्लॉक कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब है। उसे जब गुस्सा
आएगा तब वो आपको ब्लॉक करके चला जाएगा, उसका जब मन होगा तब वो आपसे बात करेगा, उसकी जब मर्जी होगी तब वो आपसे मिलेगा, अदरवाइज वो सिर्फ आपसे खराब तरीके से बात करेगा। और आपको सहना है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप उसके बिना जी नहीं सकते हो, आप उसके बिना मर जाओगे। अगर ये फीलिंग अब आपके अंदर आ गई है तो समझ जाओ बहुत बड़े गड्ढे में गिर चुके हो और वहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब बारी है आपकी, आपको खुद पर ध्यान देना पड़ेगा, खुद पर वो कंट्रोल करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। आपको खुद से वादा करना पड़ेगा ये इंसान अब बहुत ज्यादा मुझे गिरा चुका है, अब इस इंसान को छोड़ने की बारी आ चुकी है। उसके मुंह पर बोलकर दिखाओ कि अब आप उसके साथ नहीं रहना चाहते। अगर वो नहीं सुधरा, अगर उसकी बातें नहीं सुधरी या उसकी हरकतें नहीं सुधरी तो अब आप बिल्कुल बॉयफ्रेंड बदलोगे, आप बिल्कुल गर्लफ्रेंड बदलोगे। ऐसे बोलना जिस दिन आपने सीख लिया, सामने वाले की सारी हेकड़ी निकल जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम उनके लिए हर वक्त अवेलेबल है, उन्हें लगता है कि हम उनके लिए ही जी रहे हैं, उन्हें लगता है कि हम उनके बिना मर जाएंगे। अगर उनके मन में ये सारे ख्यालात बैठ गए हैं, साइकोलॉजी थिंक के अनुसार एक इंसान को जब आप संतुष्ट कर देते हो अपने आप से तो उसके मन में बैठा है कि ये सामने वाला जितना भी मैं धुतकार लूं ये कहीं नहीं जाएगा, और यही आपको गलत साबित करना है। अगर वो इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपको इग्नोर कर दिया है, सीधे उसे छोड़ दो, सीधे उसका नंबर अपने फोन से निकाल दो, उस इंसान को देखना बंद करो, उसे धुतकार दो जैसे उसने तुम्हारे साथ किया है। तुम सेम सिचुएशन पे रहकर उसे धुतकारो, तब जाके उस इंसान को तुम्हारी कमी महसूस होगी, तब जाके उसकी हेकड़ी सही होगी और तब जाके वो इंसान दिमाग उसका ठिकाने पे आएगा। जो अभी घमंड से भर गया है उसके आंखों पे एक ऐसी घमंड की पट्टी बन चुकी है कि उसे कुछ नजर नहीं आता, उसको लगता है सब कुछ ऐसा ही रहेगा, तुम उसके लिए रोते रहोगे, तुम उसके लिए गिड़गिड़ाते रहोगे, लेकिन वो इंसान आराम से बैठा रहेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब तुमको अपने आप से वादा करना है कि उस इंसान को मजा चखाना है, जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है तुम बिल्कुल वही करके दिखाओगे। उस इंसान ने जैसे तुमको ब्लॉक किया है तुम भी ब्लॉक करके दिखाओगे। उस इंसान का आज से इंतजार करना बंद कर दो, जिस दिन वो वापस लौटता है, जैसे उसने तुमसे बात करनी स्टार्ट करता है वैसे ही तुम भी उसका जवाब देना सीखो। अगर वो बोलता है कि तुमने ऐसी गलती की थी इसलिए मैंने ब्लॉक किया, तुम बोल के दिखाओ कि तुमने मैसेज क्यों किया इतने दिन बाद, अब जरूरत नहीं है और तुम अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हो। जिस दिन तुमने ऐसा बोलना स्टार्ट किया वो इंसान अंदर ही अंदर टूटेगा, और ऐसा टूटेगा जैसा उसने तुम्हें तोड़ा था, जैसा तुम्हें उसने रुलाया है, सेम सिचुएशन उसके साथ होगी। तब उसे पता चलेगा तकलीफ क्या होती है, तब उसे पता चलेगा तकलीफ देना क्या होता है। हर वक्त तुम ही रो रहे हो, हर वक्त तुम ही इंसल्ट फील कर रहे हो, हर वक्त तुम ही निकाले जा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपनी इंसल्ट ऐसी करा ली है कि हमें अपनी आदत सी हो गई है। अगर बार बार तुम्हारी कोई इंसल्ट कर रहा है, एक बार तो हक बनता है कि हम आवाज उठाएं, उसे रोके और उसे निकाले अपनी लाइफ से। अगर वो इंसान सच में तुमसे प्यार करता है वो तुमसे माफी मांगेगा, तुम्हारी कमी महसूस करेगा और वापस आएगा, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगा। अगर वो नहीं गिड़गिड़ाया, अगर वो इंसान चला गया, तुम भी जा सकते हो, तुम भी आगे बढ़ सकते हो, तुम भी अपनी लाइफ को जी सकते हो। सबके लिए कोई ना कोई जरूर बना है। अगर वो इंसान नए इंसान के साथ खुश रह सकता है तो तुम भी खुश रह सकते हो, कोई भी रह सकता है। एक इंसान के पीछे लाइफ खराना बिल्कुल बेवकूफी है। जो इंसान तुम्हें बिल्कुल ना भाव दे रहा है, ना ही रिस्पेक्ट दे रहा है, ना ही इज्जत दे रहा और हमेशा इंसल्ट कर रहा है, हर बात पे तुमको ब्लॉक कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ऐसे इंसान को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आइंदा उसकी हिम्मत ना ऐसा करने की, उसे सबक सिखाओ, उसे बोल कर दिखाओ और अपनी लाइफ से ऐसा निकालो कि जब वो वापस आए तो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन तुम माफ ना करो। आई होप ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जो चाहते कि उनके पार्टनर उनकी कमी महसूस करे, उनके बगैर तड़पे और रोए जैसे उन्होंने आपको रुलाया है। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए और जैसा मैंने इसमें कहा है बिल्कुल वैसा ही करो।
तोड़ दो उस इंसान को जिसने तुम्हें तोड़ा है। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों की हेल्प हो सके। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, दिए हुए नंबर से आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कॉल बुक कर सकते हैं, कॉल पे मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी पूरी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सलूशन भी पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये कॉल पेड होती है, इसके कुछ चार्जेस है जो आपको पे करने होते हैं। थैंक यू एवरीवन।